हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायो का चैप्टर हम कर रहे हैं, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दिस इज़ द पार्ट 10। इट इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें से क्वेश्चन आपका बनता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय निरनबर्ग एंड मैथी, ठीक है, 1961 में। इन्होंने क्या बोला कि द 64 डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 20 एमिनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, 64 आपके जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट होते हैं पूरे के पूरे, और वो क्या करते हैं, आपकी 20 एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। आपकी बॉडी में क्या होता है, 64 आपके जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। और हमारी बॉडी में जो एमिनो एसिड है, जो हमारे सिंथेसिस होते हैं, वो होते हैं 20 एमिनो एसिड्स। और ये एमिनो एसिड क्या बनाते हैं, फिर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विच स्पेसिफाइज द एमिनो एसिड सीक्वेंस इन ए पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, जेनेटिक कोड को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का, वो क्या करता है, एक एमिनो एसिड सीक्वेंस को स्पेसिफाई करता है किसी भी पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक कोड की। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है याद रखने के लिए कि जेनेटिक कोड की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। ठीक है, लीनियर, यूनिवर्सल, कॉमनलेस, नॉन ओवरलैपिंग, डीजनरेट, नॉन एम्बिगुअस एंड ट्रिपलेट। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल। विद ओनली सम माइनर एक्सेप्शन ए सिंगल कोडिंग डिक्शनरी इज़ यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। चाहे प्रोकैरियोट्स की बात करो, चाहे यूकैरियोट्स की बात करो, जो आपका जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जगह मान्य है ये। चाहे आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, चाहे किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन आ सकता है इसके अंदर, वरना बाकी जगह पे क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक एमिनो एसिड होता है मिथियोनिन, वो क्या करता है, स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है, और कुछ एमिनो एसिड के लिए भी कोड करता है, तो वो हर जगह पे सेम रहेगा। जैसे AUG है, किसके लिए कोड करता है, हमेशा मिथियोनिन के लिए कोड करता है। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, मोस्टली हर केस में सिमिलर रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज लीनियर। द जेनेटिक कोड इज रिटन इन लीनियर फॉर्म इन विच राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक्ट एज लेटर। जैसे हमने अभी लिखा कि AUG, फिर नेक्स्ट कोडोन आ जाएगा हमारा UGA। इस तरह से क्या होगा, लीनियर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। ठीक है, जेनेटिक कोड का जब भी हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लीनियर फॉर्म में लिखेंगे, जिसके अंदर आपके ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, एक लेटर्स की तरह काम कर रहे हैं। ये आपका एडेनिन है, ये आपका यूरेसिल है, ये ग्वेनिन है, फिर यूरेसिल, ग्वेनिन, एडेनिन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, RNA की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, यूरेसिल होगा, थाइमिन नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ट्रिपलेट। ईच कोडोन इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर। अभी हमने लिखा AUG, जितने भी आपके कोडोन्स होंगे वो क्या होंगे, ट्रिपलेट की फॉर्म में होंगे, 3 लेटर होंगे उसके अंदर। दस ईच एमिनो एसिड स्पेसिफाइड बाय 3 नाइट्रोजनस बेसिस इन DNA और RNA। तो इसलिए जब भी कोई हम कोडोन की बात करेंगे, जेनेटिक कोड की बात करेंगे, तो उसमें क्या होंगे, 3 लेटर्स होंगे। और वो 3 लेटर्स क्या है एक्चुअल में, 3 नाइट्रोजनस बेस हैं आपके RNA के अंदर या DNA के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन एम्बिगुअस। ए पर्टिकुलर कोडोन ऑलवेज कोड्स फॉर सेम एमिनो एसिड। अगर मैंने बोला कि AUG है तो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा। ठीक है, और ये जो एम्बिग्यूटी है ये क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है अगर हम मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, और टेम्परेचर को क्या कर दें, लो कर दें। ठीक है, तो हमेशा क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर कोडोन हमेशा एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डीजनरेट। एनी एमिनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन 1 कोडोन। अब हमने क्या बोला था कि AUG किसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कोडोन हो सकते हैं जो मिथियोनिन के लिए कोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एमिनो एसिड कितने हैं, सिर्फ 20 हैं, और हमारे कोडोन कितने हैं, 64, जिसमें से 3 तो हमारे नॉन सेंस कोडोन है, 61 तो हैं ही फिर भी हमारे। तो 61 हमारे क्या हैं, जेनेटिक कोड हैं, कोडोन्स हैं, और किसके लिए कोड कर रहे हैं, वो 20 एमिनो एसिड के लिए। तो मतलब एक एमिनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो डीजेनेरेट का मतलब क्या है, एनी एमिनो एसिड कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन 1 कोडोन। AUG भी कोड कर सकते हैं मिथ्योनिन के लिए, और कोई कोडोन भी मिथ्योनिन के लिए क्या कर सकता है, कोड कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक सिंगल
आपका जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है उसकी स्पेसिफिक लोकेशन होगी, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, मतलब आपस में ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला AUG, फिर GAG, UGA, तो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे ये कभी भी, ठीक है। तो आपका कोड हमेशा क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग। इट मीन्स एनी सिंगल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एट ए स्पेसिफिक लोकेशन इन mRNA इज द पार्ट ऑफ ओनली वन ट्रिपलेट। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोमालेस। द कोडोन्स ऑन mRNA डज नॉट स्पेस्ड। तो आपका जो कोडोन होता है वो कोमालेस होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक कोडोन लिखा है AUG, GUA, UAG, AGUA, AGU, ठीक है। इनके बीच में कोई भी हम कोमा नहीं लगाते हैं, इसको लीनियर फॉर्म में लिखते जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका जेनेटिक कोड है इट इज़ कोमालेस। द कोडोन्स ऑन mRNA डज नॉट स्पेस्ड बाय एनी कोमा। वंस द ट्रांसलेशन बिगिंस द कोडोन्स आर रीड वन कंटिन्यूस आफ्टर अदर। जैसे हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, इसको कोड पहले इसको क्या करेगा, रीड करेगा आपका tRNA, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको। तो कोई कोमा नहीं है, वो अपने आप ही रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये फर्स्ट है कोडोन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और इनके लिए अलग अलग एमिनो एसिड के लिए कोड करता जाएगा, ठीक है। हमने बोला था अभी कि हमारे क्या होते हैं 64 कोडोन्स होते हैं, उसमें से हमारे 61 तो क्या है फंक्शनल है, उसमें से 3 कोडोन्स हमारे क्या होते हैं नॉन सेंस कोडोन है। 64 में से 3 कैसे हैं नॉन सेंस कोडोन। इसका मतलब क्या है, वो किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते और इनको हम क्या बोलते हैं स्टॉप कोडोन्स। ये भी एक प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हो, ठीक है, कि 3 कोडोन्स क्या हैं उनको हम स्टॉप कोडोन बोलते हैं या नॉन सेंस कोडोन। ये कौन से होते हैं आपके UAG, UAA और UGA। इनमें से कोई भी आपका कोडोन आ गया तो उस टाइम पे आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कोडोन्स हैं तीनों जो किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं स्टॉप कोडोन्स। इनमें से कोई भी एमिनो एसिड अगर किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में आ गया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो स्टार्ट कोडोन। जो AUG होता है, हमने अभी एग्जांपल में बहुत बार पढ़ा कि AUG होता है उसका डुअल फंक्शन होता है, 2 फंक्शन है उसके। एक तो वो स्टार्ट कोडोन की तरह काम करता है, AUG आएगा तभी क्या होगा आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। और दूसरा फंक्शन क्या है इसका कि वो मिथ्योनिन के लिए भी क्या करता है, कोड करता है। मिथ्योनिन क्या है, एक एमिनो एसिड है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपकी, ठीक है, किसकी जेनेटिक कोड की, कि वो नॉन ओवरलैपिंग होता है, डीजनरेट होता है, यूनिवर्सल होता है, कोमालेस होता है। उसके बाद 3 ऐसे हैं जो नॉन सेंस कोडोन है, वो स्टॉप कोडोन की तरह भी काम करते हैं, और एक ऐसा कोडोन है जो स्टार्ट कोडोन की तरह भी काम करेगा और मिथ्योनिन के लिए कोड भी करेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू।